हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन बिफोर ज्वाइनिंग सीडैक। अभी फर्स्ट राउंड जो था आपका सेंटर अलोकेशन का, सीट अलोकेशन प्रोसेस का, तो वो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सब लोगों को कोर्स और इंस्टीट्यूट अलोकेट हो चुका है। जिन्हें नहीं हुआ उन्हें नेक्स्ट राउंड में हो जाएगा। तो जिन्हें जिन्हें कोर्स अलोकेट हो चुका है, सीट अलोकेट हो चुकी है, वो मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले हम क्या क्या प्रिपेयर करें। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रिपरेशन पहले करके जाना ही चाहिए। सीडैक मीन्स यही होता है कि हम प्लेसमेंट के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो पहले से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। क्योंकि वहाँ टीचिंग फास्ट होती है, ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ टीचिंग फास्ट होती है, बेसिक से ही पढ़ाएंगे, लेकिन उस स्पीड से आपको मैच होना आना चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो इनफ टाइम आपके पास अभी है, तो आप अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप बाद में जब सीसी की एग्ज़ाम होगी आपकी, तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाए, जिसके बेसिस पर आपकी प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दी है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अगर बात होगी तो मैं वहाँ पर शेयर कर दिया करूँगा। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीजी डैक के लिए। तो पहले एक बार सिलेबस कंटेंट्स देख लीजिए। ये आपका सिलेबस है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग जावा, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, जिसमें डेवॉप्स भी है। वेब प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज है, जिसमें आपको सी एस एस, एच टी एम एल, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी बहुत कुछ पढ़ना है। वेब बेस्ड जावा प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका सिलेबस है पीजी डैक के लिए। तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है बेसिक, मैं जो भी बताऊंगा सब आपको उसका बेसिक बेसिक ही प्रिपेयर करके जाना है। इंस्टीट्यूट्स आपको अच्छे से ही पढ़ाएंगे। बस आपको बेसिक कंसेप्ट अगर नॉलेज होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपको बेसिक सब इसका नॉलेज होना ही चाहिए। सी प्लस प्लस के आपके सिलेबस की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये आपको अच्छे से करना है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स या फिर आपको गूगल पर बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। अपने खुद के नोट्स बनाइए इन योर ओन लैंग्वेज, जैसा आपको समझ में आता है। जावा, आपको जावा का भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है। बेसिक बेसिक देख लीजिए, इन डेप्थ आपको जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। बेसिक बेसिक आपको देखना ही है। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये भी इनमें से बहुत से कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको प्री कैट में हो चुके हैं, ऑलरेडी कवर्ड भी है। ओएस बेसिक कंसेप्ट ये भी आपका प्री कैट में कवर हो चुका है। बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है, ये भी आपको, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिक चीजें ना अभी से क्लियर करके रख दीजिए। और सबसे जरूरी बात एप्टीट्यूड, ये मैंने हाईलाइट करके इसीलिए रखा है स्पेशली कि मैं आपको बता सकूं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अच्छे से सुनिए। एप्टीट्यूड इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीसीई में भी अब एप्टीट्यूड की एग्जाम होती है। पहले नहीं होती थी, लेकिन एप्टीट्यूड को भी अब सीसीई में ऐड कर दिया गया है। और आपको सुनकर मतलब अजीब भी लग सकता है, लेकिन जो अभी सीसीई की एग्जाम हुई, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये जो एप्टीट्यूड है वो ही पेपर बैक रहा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, चाहे वो डैक हो, डीबीडीए हो या डिटिस हो, एप्टीट्यूड बहुत से स्टूडेंट्स का बैक रह गया है। अभी सीसीई की जो एग्जाम हुई, जो करंट सिनेरियो है एप्टीट्यूड में, वो फेल हो गए अभी। अब उन्हें री एग्जाम देनी पड़ेगी। और अगर री एग्जाम में भी फेल हो गए तो 6 महीने उन्हें वेट करना पड़ेगा फिर। तो ऐसा सिनेरियो होता है। एप्टीट्यूड बहुत से लोगों का बैक आ चुका है। और आपका सीसी का स्कोर इससे भी डाउन भी जा सकता है, इसीलिए एप्टीट्यूड आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। एप्टीट्यूड को निग्लेक्ट कोई भी नहीं करेगा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस दे ही रहा हूँ। एप्टीट्यूड अच्छे से करना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, PGDMC, तो डीएमसी का भी सिलेबस लगभग 75% से 80% तक मतलब सब सेम है एज डैक। डैक का जो सिलेबस है इसमें मोबाइल प्रोग्रामिंग एडेड है डॉट नेट की जगह। ठीक है, तो उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जावा बेसिक आपको क्लियर करना है, जो डीएमसी के स्टूडेंट्स है। बेसिक्स ऑफ मोबाइल प्रोग्रामिंग एक बार अच्छे से देख लीजिए। बेसिक बेसिक वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, बहुत कुछ है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ भी, ओएस बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ भी, और डेटाबेस भी। सब कुछ जितना मतलब जो डैक में है, बहुत से कंसेप्ट एज इट इज है यहाँ पर। ठीक है, बस मोबाइल प्रोग्रामिंग ये अलग है। एंड इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बहुत मतलब नुकसान कर चुका है, मतलब ऐसा लगता है अभी। फर्स्ट बैच ही थी उनकी सीसीई की, अभी अभी जो करंट बैच हुई, जो चल रही है, फर्स्ट बैच थी वो जिन्हें सीसीई देनी पड़ी एप्टीट्यूड के लिए। और कुछ कुछ लोग तो बाउंड्री पर पास हो गए। 16 की पासिंग होती है। मतलब जो टॉपर स्टूडेंट्स है, जो टॉप आए हैं, जिन्होंने टॉप किया है सीसीई में, उनका भी बहुत से स्टूडेंट का एप्टीट्यूड मतलब बाउंड्री पर मतलब उन्होंने मतलब पास किया है। एप्टीट्यूड सचमुच बहुत वीक है, मतलब ये देखकर समझ में आ गया, बहुत से इंस्टीट्यूट का मतलब वही सिनेरियो रह गया। नेक्स्ट देखते हैं, पीजीडीबीडीए, जिन्हें पीजीडीबीडीए अलोकेट हुआ है उनके लिए देखते हैं। हाँ, ये बेसिक सिलेबस आपको सब मिल जाएगा। ये देखिए, लिनक्स प्रोग्रामिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा 8। ठीक है, एडवांस एनालिटिक्स यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे भी है डेटा कलेक्शन एंड डीबीएमएस, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, डेटा विजुअलाइजेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग। ठीक है, तो डीबीडीए के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। देख लीजिए, ओप्स एंड जावा, डेटा स्ट्रक्चर, ओएस बेसिक्स। हाँ, यहाँ पर डेटाबेस एंड बिग डेटा आपको बेसिक बेसिक लेक्चर्स करके जाइए। बेसिक थ्योरी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एटलीस्ट आप थ्योरी अच्छे से कर लीजिए। और यहाँ भी हाँ, और स्टैटिस्टिक, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ में। और ये जो है, ये भी आपको अच्छे से करना है, इंटरव्यू में भी ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिक आपको क्लियर करके जाना है। और एप्टीट्यूड अब बताने की जरूरत नहीं है, एप्टीट्यूड हर एक में मैं यही करूंगा, और हाईलाइट करके मैंने आपको यहाँ बताया है हर एक चीज में। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड, फोकस इस पर करना ही है। बहुत नुकसान हो चुका है इस बैच का, मतलब एप्टीट्यूड के बारे में बोल रहा हूँ मैं। सीसी का बाकी का स्कोर अच्छा है, लेकिन एप्टीट्यूड की वजह से मतलब उन्हें प्रॉब्लम हो गई अभी। ठीक है, आप लोग मतलब अभी से अलर्ट रहिए और एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। स्टैटिस्टिक्स, डेटाबेस एंड बिग डेटा, PGDAI। ठीक है, तो इसका भी मतलब 75% सिलेबस सेम ही है डीबीडीए से। ठीक है, डीबीडीए और इसका। हाँ, ये देखिए, यहाँ आपको करना है बेसिक्स ऑफ जावा एंड पाइथन। जो भी बता रहा हूँ उसका बेसिक बेसिक कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन डेप्थ चाहिए। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है देख लीजिए। एआई का बेसिक्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कि एक मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन नहीं करनी, उसके अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन सी थियरी है, मतलब क्या उसमें बोलते हैं ना कि कौन कौन से कंसेप्ट दिए गए हैं, आपको अच्छे से उन्हें देखना है। एक बार बेसिक थियरी, थ्योरेटिकली वन लाइन शॉर्ट पॉइंट्स निकालिए आप अपने, शॉर्ट में लिखते चलिए। ठीक है, एआई के लिए मैथमेटिक्स क्या लगता है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए, और बेसिक्स ऑफ एमएल, यानी मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग, ये सारा बेसिक्स आपको क्लियर करना है। अगेन सेड एप्टीट्यूड। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दीजिए आप अपने। नेक्स्ट, पीजी डिटिस, जिन्होंने डिटिस अलोकेट हुआ है, मतलब जिसे डिटिस मिला है, उनके लिए देखते हैं। हाँ, ये सिलेबस देख लीजिए एक बार। एफसीएन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप लिनक्स एंड विंडोज पढ़ेंगे। सिक्योरिटी कंसेप्ट में आप एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आप माई एसक्यूएल एंड पाइथन देखेंगे। नेटवर्क डिफेंस एंड काउंटर मेजर्स, कंप्लायंस ऑडिट, साइबर फॉरेंसिक्स, पीकेआई,
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवऑप्स, ठीक है। मेन टू डोमेन्स है इसमें, सिक्योरिटी एंड डेवऑप्स। नेटवर्किंग और पाइथन भी है बाकी। तो देखते हैं इसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो ये देखिए, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग का बेसिक्स आपको देखना है। आप मतलब इसमें सीकेट में भी कर चुके हैं। हाँ, पाइथन स्टार्ट कर दीजिए। पाइथन बेसिक से आप स्टार्ट कर दीजिए, एकदम बेसिक से। बेसिक कंसेप्ट भी आपको क्लियर होंगे तो भी आपको इसमें हेल्प रह जाएगी। नेक्स्ट, डेवऑप्स। इसके भी बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं। यूट्यूब पर बहुत बहुत अच्छे से आपको मतलब सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आप कोई भी चैनल आपको जो सूट होता है, मतलब आपको जो पसंद आता है, कर लीजिए, जो समझ में आता है। लिनक्स कमांड्स आपको देख कर रखने हैं। लिनक्स क्या होता है, उसके कमांड्स कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने दिया है आपको डिटेल्स में बहुत यूजफुल रहेगा। पीकेआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी, पीकेआई यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आपको क्रिप्टोग्राफी होगी, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स आप देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको वर्चुअलाइजेशन पढ़ना है। आज पाँच सात ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं। उसके बाद एडब्ल्यूएस आप देखेंगे, उसके लिए अभी आपको पढ़ना है। बहुत कुछ है। ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स आप अच्छे से करके रखिए, बहुत यूजफुल रहेंगे, आपको बहुत काम आएंगे। एंड एप्टीट्यूड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीजी डीसीएसएफ। इसका भी डिटिस के साथ मतलब 75% सिलेबस सेम ही है। ये कंप्लीट फोकस करता है साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पर। इसमें बस डेवऑप्स नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको डीसीएसएफ में करना है कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिक्स। पाइथन शुरू कर दीजिए, पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। साइबर फॉरेंसिक्स की बेसिक्स आपको पढ़ना पढ़ना है। लिनक्स के कमांड्स आपको पढ़ना है। लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिटिस एंड डीसीएसएफ के लिए। पीकेआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। एप्टीट्यूड, नो डाउट इसमें कोई ये नहीं है। तो एफसीएल, पाइथन, साइबर फॉरेंसिक्स, लिनक्स कमांड, पीकेआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से कर लीजिए बेसिक्स। अभी से प्रिपेयर होकर जाएंगे, आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, पीजी डीएएसएसडी, ठीक है। ये भी मतलब लगभग सिक्योरिटी से बहुत मेल खाता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो लीजिए, सी लैंग्वेज एंड डेटा स्ट्रक्चर कवर कर लीजिए। ये आपका मतलब सीकेट में कवर हो चुका है। सी प्लस प्लस भी आपको, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स प्रोग्रामिंग अच्छे से देखनी है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है ये देखनी है। एंड एप्टीट्यूड लिख लीजिए। और जैसा जैसा आपको समझ आता है यूट्यूब पर सर्च कीजिए और शॉर्ट पॉइंट्स निकालते चलिए, ठीक है। अभी से टाइम टेबल बना लीजिए। ओके, डीएसडी, पीजी डीएसडी। इसमें अभी सी लैंग्वेज आपको मैं जोर देकर कहूंगा कि इसे कर लीजिए। सी लैंग्वेज पर फोकस कीजिए। सी लैंग्वेज आपको परफेक्ट आनी ही चाहिए। मैं यही कहूंगा, सी लैंग्वेज परफेक्ट आपको आनी चाहिए। सी लैंग्वेज पर फोकस कीजिए, उसे अच्छे से ही प्रिपेयर कीजिए। वहां जाकर मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ऐसा फीडबैक आया है स्टूडेंट से कि जब तुम लोग ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो सी लैंग्वेज परफेक्ट करके ही आना, ठीक है। वहां भी वो पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये आपकी प्रिपेयर रहेगी अच्छे से तो आपको मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक ऑफ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स अच्छे से कर लीजिए। इसके कमांड्स वगैरह जो भी है। बेसिक्स ऑफ आईओटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो कंट्रोलर कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सा पार्ट है इसमें एम्बेडेड है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको अलग से टाइम टेबल बनाकर ही रखना है। डेली डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। एप्टीट्यूड पर मैं इतना फोकस करने के लिए कह रहा हूँ आपको, बहुत कुछ इस पर कह रहा हूँ कि एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। और इतना जोर देकर कह रहा हूँ तो कोई तो बात होगी। करंट बैच का सिनेरियो देखकर मैं बोल रहा हूँ, हाँ। एप्टीट्यूड को निगलेक्ट मत कीजिए, बहुत मतलब नुकसान हो जाएगा बाद में आपका, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से कर लीजिए। आपकी सीसी की एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी कोई कोर्सेज बचे हैं आप सिलेबस में से देख देख कर आप अपना मतलब पॉइंट्स बना सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, मतलब जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स बनाइए, शॉर्ट पॉइंट्स बनाइए अपने अपने।
सिलेबस देखिए एडमिशन बुकलेट में है। जो मेरे साइड से मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीडेक जर्नी। ठीक है। प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट करना है, तभी प्लेसमेंट होगी। सीसी के अगर स्कोर आपका डाउन आता है तो फिर आप वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। वो सीधा सीधा बोल देंगे आपका सीसी का स्कोर एकदम डाउन है। फिर आप क्या ही बोलेंगे उन्हें। सीसी का प्रिपरेशन आपको डे 1 से स्टार्ट करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये बेसिक कर ले जो मैंने आपको बताया है। ओके। टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं वहाँ आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, या फिर अपने चैनल में जो मैंने डिस्क्रिप्शन है, चैनल का डिस्क्रिप्शन, उसमें भी लिंक दे दी है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीडेक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीसी, जिसके बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक अगेन। गुड लक।